जूही को बुला दिया गया है घर पर। आना नहीं चाहती थी लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं अपनी बहन के लिए, क्योंकि जूही इज़ ऑल अबाउट रूही। बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं दोनों के बीच में। प्यार तो तभी आ पाता है जब थोड़ी गलत फहमियाँ दूर होती हैं। समर की दूसरी शादी होना और इट्स अ बिग थिंग फॉर जूही। किसी भी माँ के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी अगर उसका बच्चा गुम हो जाए। किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसको समझ सकता है उस लेवल पे। और हाय, माय नेम इज़ सिमरन तोमर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टीवी ट्रेंड्स। थैंक यू। हाय। गर्मी लग रही फिलहाल तो बहुत ज़्यादा। इट्स वेरी हॉट, यस। शॉर्ट में बुला रही। अब हुआ ये है कि जूही को बुला दिया गया है घर पर एंड वो आना नहीं चाहती थी लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं अपनी बहन के लिए, क्योंकि जूही इज़ ऑल अबाउट रूही। एवरीबडी नोज़ दैट। और आई थिंक हमारी ऑडियंस भी बहुत वक्त से यही बोल रही थी कि जूही दीदी प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ कम बैक। तो कम बैक हुआ है और ऑफ़ कोर्स उसका बहुत बड़ा रीज़न रूही है। कहीं ना कहीं ऑफ़ कोर्स अपने हस्बैंड के लिए भी है, समर के लिए, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बोलूँगी तो मेरी ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी। लेकिन हाँ, सोल रीज़न इज़ रूही, बट ऑफ कोर्स हर हार्ट इज़ देयर फॉर समर ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं अपनी शादी भी सेव करना चाहती है, तो इसलिए उसका कमबैक हुआ है घर पे। और ऑफ कोर्स उसकी दादी ने इस बार उसकी बहुत मदद की है। अच्छा देखिए, अब ये तो अब देखते हैं आगे की स्टोरी कैसी होगी। फ़िलहाल तो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं दोनों के बीच में। तो आई थिंक प्यार तो तभी आ पाता है जब थोड़ी गलत फहमियाँ दूर होती हैं। तो अगर वो गलत फहमियाँ दूर हो गई, क्योंकि बहुत बड़ी बात हुई है समर की दूसरी शादी होना और इट्स अ बिग थिंग फॉर जूही और बाकी फैमिली के लिए भी। तो अब देखते हैं वो जूही उससे कोप कैसे करेगी। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ लव शायद आए, और वो हमारे राइटर्स किस तरीके से लिखते हैं वो देखना पड़ेगा आपको आगे। रूही अभी बहुत ही ज़्यादा नाजुक दौर से गुज़र रही है, क्योंकि वो अभी बहुत न्यूली मदर बनी है और अचानक से अभी मुझे नहीं पता कि स्टोरी कितनी आई है, बट चलो बता देती हूँ। तो बच्चे को लेके रूही बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। बच्चा नहीं मिल पा रहा है और वो क्या हुआ है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सब आप आई होप फॉलो अप कर रहे होंगे स्टोरी। तो वो एक किसी भी माँ के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी अगर उसका बच्चा गुम हो जाए। तो अभी वो अपने होशो हवास में है ही नहीं, तो उसको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसको समझ सकता है उस लेवल पे। और आई थिंक फ़िलहाल वो इंसान जूही है। और यही बात रूही के हस्बैंड यानी कि नाहार ने जूही से की और उसको बुलाया घर पर ये रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ अपनी बहन के लिए आओ, उसको सपोर्ट करो, इस वक्त उसे किसी और की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। तो आई थिंक एक गुस्सा भी है उसे जूही को कि मेरे समय में ये मेरे लिए नहीं थी, जो सब ने एपिसोड में देखा है किस तरीके से अपना गुस्सा निकालती है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर भी, ऑफ कोर्स उसकी बहन है, तो बहुत जायज़ चीज़ है कि वो हर चीज़ से ऊपर अपनी बहन को उसका रिश्ता रखती है। तो दैट्स व्हाई शी इज़ बैक।